राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। आशा करता हूँ कि सभी माताएं बहनें बहुत अच्छे होंगे और ज्ञानों को प्राप्ति कर रहे होंगे और मार्गदर्शन को अपना रहे होंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा के गीता ज्ञानों का उल्लेख है जो जसोदा मैया ने किस प्रकार से, अगर इस वीडियो को, अगर इस भक्तियों को और ज्ञानों को मार्गदर्शन में जसोदा मैया के बारे में और राधा जी के बारे में और जो कृष्ण भगवान के बारे में भी उसमें हम आज की कथा में हम बता रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से जसोदा मैया को और राधा जी को आंसुओं की धाराओं की अपेक्षा धाराओं में कैसे आंसुओं के उल्लेख भगवान ने लिखे हैं, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान स्वयं मार्गदर्शन भी दे रहे हैं जसोदा मैया को। तो भगवान ने कहते हैं, यह प्रसंग सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेगी जब उद्रव माता जसोदा और यह माता जसोदा और राधा जी से मिले। जिस प्रकार से जसोदा मैया ने कृष्ण भगवान को जब अल्प बालक हो गए थे, बड़ा हो गए थे कृष्ण भगवान, तब जसोदा मैया के कहे कि मैया हम तो बहुत युद्ध एक रचना की तरह अब सृष्टि को रचना के लिए हम अब निकल पड़ रहे हैं। अब कब आपसे मुलाकात होगी मैया, इसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तब जसोदा मैया ने कही कि हे कान्हा, तुम उसी लिए जन्म हुए हो कि समाज कल्याण को, समाज को बताने के लिए, युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध कैसे किया जाता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तुम अपना ज्ञानों को, प्रदर्शन को सभी समाजों, सभी भक्तों को अपना मार्गदर्शन से बांटिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कान्हा, लेकिन तुम मेरे से मिलते रहना कान्हा। तेरे बिना हमको कहाँ से जी लगेगा, तेरे बिना हम अपना जीवन कैसे रख पाऊंगा, तेरे बिना मन नहीं लगेगा कान्हा। जसोदा मैया ने भरी आंखों से, जसोदा मैया की आंख से आंसू की टपक आ रही थी। जसोदा मैया ने फिर भी समझाते हुए तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, मेरा भी आत्मा नहीं कह रहा है कि जसोदा मैया को छोड़कर हम जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान मथुरा के तो बात नहीं हम बोल रहे हैं। मैंने तो कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर के लिए और ज्ञानों को, प्राप्तों को लिए जब निकल पड़े थे, तब जसोदा मैया से गए थे मिलने के लिए श्री कृष्ण भगवान। उसके बाद फिर हम राधा जी को भी कहानी बताएंगे आपको इसी में। तब जसोदा मैया ने कहे, उस समय बलराम जी भी थे। तब कान्हा जी ने बोले कि माँ, मेरे लिए मक्खन रखना और मेरे लिए मक्खन हम बहुत चिंतित रहेंगे कि मक्खन
जसोदा मैया के हाथ से खाने के लिए कब मेरा मिलेगा। और जसोदा मैया ने गोदों में बैठाकर कृष्ण भगवान की आंखों की आंसुओं की टपकते हुए कृष्ण भगवान ने पूछते हुए कहे, माँ, हे माता जसोदा, माँ मैं अवश्य आऊंगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपके तो आत्मा में हम हूँ, हर क्षण समय आपके दिल में हूँ। तब जसोदा मैया ने कहते हैं, हे कृष्ण, तुम तो मेरे दिल में हो, लेकिन अपने आँख से तुम्हारा खेलते कूदते हुए तो नहीं देखूंगा। तुम कैसे युद्ध कर रहे हो, युद्ध में कितना तुम्हारा घाव होगा, कितना तुम्हारा जख्म होगा, कितना तुम्हारा पीड़ा सहने पड़ेगा। तो माँ के बिना बेटा अधूरा रहता है, तुम्हारा कौन दर्द को सहन करेगा। हे कृष्ण, हे राधा, उसी प्रकार से भगवान ने जिस प्रकार से ज्ञानों को परिभाषा को दिए, उसी प्रकार से ज्ञानों की परिभाषा को हम लोग को भी समझना चाहिए कि ज्ञान की परिभाषा क्या है, अज्ञान की आपत्ति क्या है, ज्ञानों की मार्गदर्शन क्या है। जैसे एक चिड़िया ने किसी प्रकार से विचलित होती है, किसी प्रकार से विचलित होकर अपना मन को, अपनी वायु को, अपना अपेक्षा के ज्ञान को, मार्गदर्शन को हटा देता है, उसी प्रकार से कहा गया है कि जब जसोदा मैया ने अपना ज्ञानों की परिभाषा को समझते हुए ज्ञानों की प्राप्तियों में जब जसोदा मैया से गए, तब जसोदा मैया ने कहा कि हे पुत्र, तुम जाओ और युद्ध में जिस प्रकार से तुम्हारा सामना होगा और जिस प्रकार से तुम समाजों कल्याणों में तुम अपना अपेक्षा ज्ञानों को मार्गदर्शन देगा, उसी प्रकार से तुम्हारा ज्ञानों की परिभाषा को मैं दूंगा। जब जसोदा मैया ने इतना कहकर कृष्ण भगवान को चला दिए, कृष्ण भगवान ने रथ पर सवार होकर बलराम जी चल दिए हस्तिनापुर की ओर। पहले मथुरा गए, मथुरा वो अपना नाना से मिले, नाना को आशीर्वाद लिए, नाना को आशीर्वाद लेकर वहाँ से हस्तिनापुर के प्रस्थान हुए, हस्तिनापुर गए। तब देखिए हस्तिनापुर से श्री कृष्ण भगवान एक दिन के लिए फिर गए, अपना जो राधा मैया ने रो रहे थे, आंसुओं से कलप रहे थे, तो कृष्ण भगवान की यादों में आभास हुई। तब कृष्ण भगवान ने हस्तिनापुर से चल दिए। जो राधा जो चिंतित में पड़े हुए थे, तब राधा जी ने जब श्री कृष्ण भगवान गए राधा जी से मिलने के लिए, तो राधा जी वनों में सखियों के साथ कलप रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने वहां पहुंचते हैं तो राधा जी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हे राधे, तुम्हारा नाम अचल अमर, तुम प्रतीक हो, तुम तो स्वयं लक्ष्मी हो, तुम मेरे अंग हो, तुम इतना क्यों विलप कर रहे हो, आंसुओं से क्यों बह रहे हो, तुम्हारा तो मैं प्राण हूँ, तुम मेरे प्राण हो।
जो कर्म मेरा अधूरा है वो कर्म पूरा करने दो। राधा जी से बोले श्री कृष्ण भगवान कि जो मेरा कर्म अधूरा है वो कर्म पूरा करने दो, मैं फिर तुम्हारे ही पास रहूँगा। तो राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान ने समझाए और श्री कृष्ण भगवान ने समझाकर राधा रानी को चुप कराएं और सखियों को सब कर बताकर बोले कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत हस्तिनापुर में अत्याचारों का पांडवों के साथ जिस प्रकार से अवहेलना हो रही है वो मेरे रहते हुए समाज में क्या होगा। जो जन्म मैं लिया हूँ, जो धर्म के लिए और अधर्म के लिए, कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसी के बताने के लिए पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया हूँ। तो हे राधा, तुम तो जानते हो, इसलिए मेरा जाने दो और फिर मैंने तुम्हारा पास लौट के मैं आऊँगा। तब राधा ने गले से लगाकर कृष्ण भगवान के बोले, हे कान्हा, तेरे बिना तो मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, अपना कर्म को पूरा कर कर और मेरा भी सहयोग रहेगा उसमें, कि जहाँ आप जाइए वहाँ विजय प्राप्त करके आइए। धर्म की अपेक्षा ज्ञानों भक्तों को और समाजों में बताने का प्रयत्न करिए। तब जसोदा मैया ने भी इसी प्रकार से बोले। जब राधा रानी ने इसी प्रकार से बोले तो कृष्ण भगवान का मनों पर थोड़ा सुन चिंताई की रेखा आ गई थी, जो भगवान होते हुए भी प्रभु ने तो फिर अपना नाना के पास चले गए, काभुसुंडु के पास। उनके नाना के क्या नाम था? काभुसुंडु। श्री कृष्ण भगवान के नाना के नाम था काभुसुंडुंग। काभुसुंडुंग नाम था, जो नाना के पास से फिर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान हो गए और हस्तिनापुर में वह से तो कृष्ण भगवान ने ज्ञानों की परिभाषा, अज्ञानों की युद्धों को, महाभारत का युद्धों की परिभाषा और अपना गीता ज्ञान, गीता महत्व, गीता उपदेश वह से उत्पन्न किए और सभी समाज में ज्ञानों को प्राप्त किए, अज्ञानों की परिभाषा को बांटे। तब भगवान ने किस प्रकार से विचित्र रूप से भगवान ने अपने ज्ञानों की परिभाषा को रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ज्ञानों को प्राप्त किए। तब उसी प्रकार से कहा जाता है कि जो शांति से हर प्रकार से आदमी समझता है ज्ञानों को, तब जाके उसको हर प्रकार से समझ में आता है कि क्या मार्गदर्शन है और क्या प्रभु का मार्गदर्शन, क्या प्रभु का ज्ञान का प्रत्न रूप मार्गदर्शन होती है। तब इसी में ज्ञानों की प्राप्ति होती है। तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। हे माताएं बहनें, जिस प्रकार से आंसुओं की बारिश जसोदा मैया ने किए हैं, जिस प्रकार से राधा रानी ने आंसुओं की बारिश बरसाए हैं, उस प्रकार से आज के युग में इस प्रकार से कथाओं को सुनने में और सुनाने में कितना अंदर से हौसला बढ़ती है और कितना ज्ञानों को प्राप्त होती है। इसमें मार्गदर्शन भगवान की अपेक्षा अज्ञानों की परिभाषा को तब जाके हम लोग को समझ में आता है कि भगवान ने भी कैसे प्रयत्न किए थे।